हरे कृष्ण। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। यह नवरात्रि का त्यौहार भारतवर्ष में बहुत ही प्रचलित त्यौहार है। यह त्यौहार भारत के अनेक राज्यों में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में यह त्यौहार सबसे बड़े त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। वहाँ पर बहुत बड़े बड़े पंडाल लगाए जाते हैं और माता रानी के प्रसन्नता के लिए वो लोग रात्रि जागरण करके माता रानी को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। और गुजरात तथा महाराष्ट्र में गरबा तथा दंडिया के एक अनोखे तरीके से इस पर्व को मनाया जाता है। और इन 9 दिनों में दुर्गा मैया के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। यह शक्ति के उपासना का पर्व बहुत ही अत्यधिक प्रचलित एवं प्रसिद्ध है, जो सनातन काल से चला आ रहा है। वास्तव में यह शक्ति का पर्व, जो 9 रूपों में अलग अलग शक्ति के स्वरूपों की पूजा की जाती है, यह स्वयं भगवान शिव की पत्नी पार्वती का विस्तार मात्र है। और यह शक्ति स्वरूपा दुर्गा देवी एक जेलर के रूप में इस संसार में भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है। तो यहाँ पर यह समझने वाली बात यह है कि जेलर कानून नहीं बनाता है, वह सरकार के द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन कराता है। वह जेलर यह देखता है कि जो व्यक्ति भगवान के द्वारा या सरकार के द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन नहीं करते हैं, उनको कष्ट देती है। तो इसी प्रकार से माता दुर्गा रानी भी जो व्यक्ति भगवान के बनाए गए कानूनों का पालन नहीं करते हैं, उनको 3 प्रकार के तापों से कष्ट देकर सताती हैं। आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक रूप से। आदि दैविक अनायास भूकंप, अनावृष्टि, बारिश इत्यादि के द्वारा दिए जाने वाले कष्ट। आदि भौतिक दूसरे जीवों द्वारा दिए जाने वाले कष्ट, जैसे हमको भी मच्छर काटता है, कभी खटमल काटता है, या कोई हमारे अड़ोस पड़ोस वाले इधर उधर वाले हमको सताते हैं, हमको परेशान करते हैं, इस तरीके से वो कष्ट मिलता है। और आदि आध्यात्मिक, जो स्वयं हमारा मन तथा हमारा शरीर हमको कष्ट देता है, उसे बोलते हैं आध्यात्मिक कष्ट। तो 3 प्रकार के कष्ट माता रानी उन सभी व्यक्तियों को देती है जो भगवान के द्वारा इस संसार में बनाए गए नियमों का पालन नहीं करते हैं। दुर्गा माता के अंदर इतनी शक्ति है कि वह किसी भी लोग को की सृष्टि भी कर सकते हैं, उसका संहार भी कर सकते हैं, उसका पालन भी कर सकते हैं। जैसा कि ब्रह्म संहिता में बताया गया है, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये यश्य भुवनेन बिभरति दुर्गा। और दुर्गा मैया स्वयं भगवान की सेवा में योग माया के रूप में जब भगवान श्री कृष्ण अवतार लेते हैं, तो योग माया के रूप में वो बहन बन के उनकी लीला में उनको सहायता करने आती है। और जब कंस उन्हें मारने जाता है, तो स्वयं वह बोलती हैं कि तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो कहीं जन्म ले चुका है। जबकि कंस भी स्वयं दुर्गा का ही पुजारी था, लेकिन दुर्गा माता के स्वामी भगवान श्री कृष्ण को नहीं मानने के कारण दुर्गा मैया ने कंस के इस संकल्प को नष्ट कर दिया। और कई लोग अविधि पूर्वक दुर्गा मैया को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। अविधि पूर्वक मतलब जैसे कई लोग बलि चढ़ा के दुर्गा मैया को प्रसन्न करना चाहते हैं। तो इसके लिए अनेक उदाहरण आते हैं शास्त्रों में। जैसे कि श्रीमद् भागवतम में एक उदाहरण आता है, भगवान के बहुत ही बड़े भक्त जो आत्मा के स्तर पर थे, जड़ भरत। राजा जड़ भरत एक बार एक खेत पर बैठे थे, भगवान पर उन्हें ध्यान लगाया था। एक ऐसा व्यक्ति था जो दुर्गा मैया को बलि चढ़ा के प्रसन्न करना चाहता था। उसने पहले किसी व्यक्ति को ढूंढ के रखा था, वह व्यक्ति कैसे न कैसे भाग के वहां से चला गया। उसने देखा कि राजा जड़ भरत तो बहुत ही हट्टे कट्टे हैं, उनका शरीर बहुत बड़ा है, और एक बहुत ही अच्छा इंसान मिला है जिसकी कि माता दुर्गा को बलि दी जा सकती है। वह व्यक्ति जड़ भरत जी को माता रानी के पास जब लेके जाते हैं, तलवार से माता रानी के सामने जड़ भरत को बलि देने का प्रयास करते हैं, तलवार को उठाते हैं, तो माता रानी का विग्रह से माता रानी बाहर आती है, वो विग्रह टूट जाता है और स्वयं उस बलि देने वाले व्यक्ति के हाथ से तलवार लेके माता रानी उस बलि देने वाले व्यक्ति को ही काट देती है, उस व्यक्ति को ही बलि दे देती है। तो इससे यह यहाँ पर साबित होता है कि माता रानी बलि से प्रसन्न नहीं होती है, लोग अपने स्वार्थ के लिए बलि देते हैं। और इस प्रकार से
एक और कथा आती है, एक भगवान के बहुत बड़े भक्त हुए जिनको चंडीदास के नाम से जाना जाता है। वो माता चंडी के पहले बहुत ही बड़े भक्त थे, माता चंडी को बहुत ही मानते थे। उनके भ्राता, उनके भाई भगवान विष्णु शालिग्राम के उपासक थे। एक दिन उनके भाई जो शालिग्राम के उपासक थे, उन्होंने मन ही मन एक सुंदर पुष्प को शालिग्राम को अर्पित किया। फिजिकल रूप में नहीं, परंतु मन ही मन उन्हें अर्पित किया। और उसी फ्लावर को जाके बाद में कालिदास तोड़ के लाते हैं और माता रानी को चढ़ाते हैं। काली माता को जब चढ़ाते हैं तो काली माता उस दिन बहुत प्रसन्न हो जाती है और दर्शन देती है। बोलती है कि आज तो मेरे भक्त तूने मुझे भगवान का महाप्रसाद चढ़ा दिया, भगवान को चढ़ाए, मेरे स्वामी को चढ़ाए हुए प्रसाद को तूने मुझे अर्पित किया। आज मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, जो वर मांगना है मांग लो। तो इस तरीके से हमें भी इस नवरात्रि में माता रानी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे माता रानी, हमें ऐसी शक्ति दो कि हम आपके स्वामी श्री नारायण का भजन कर सकें, श्री कृष्ण का, श्री राम का भजन कर सकें। हमें ऐसी शक्ति दो। अगर माता रानी शक्ति देती है तो हम अवश्य ही भगवान का भजन कर पाते हैं। तो माता रानी बहुत बड़ी वैष्णव हैं, भगवान की सबसे बड़ी उपासक हैं, भगवान की सबसे बड़ी सेविका हैं। अगर हम उनसे प्रार्थना करते हैं, उनकी शक्ति के द्वारा हमारे अंदर शक्ति आ जाएगी और हम भी अच्छे से भगवान का भजन कर पाएंगे। और अंततः हम लोग इस शरीर को छोड़ने के उपरांत भगवान के शाश्वत धाम गोलोक धाम को भी जा सकते हैं। दुर्गा मैया की जय, नवरात्रि की जय। हरे कृष्णा।